नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त एक बड़े अहम मुद्दे के साथ में दोनों पक्षों की राय जानने का वक्त है। मुद्दा क्या है, पहले यह समझते हैं। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस बीजेपी अभी से पूरा जोर लगा रहे हैं और इसी क्रम में जुबानी हमले काफी तल्ख हो गए। अब शगुन और शगुन तक पर राजनीति होने लगी है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, पहले देखें। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां शगुन अपशगुन की राजनीति करने लगी हैं। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर निकले तो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। विश्व राजनीति दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को रैली के दौरान पद से हटा दिया गया। बीजेपी के लोग घर बुलाकर बेइज्जती करने वाला काम करते हैं। हमेशा शगुन और अपशगुन दोनों दिखता है। आप आज पेपर में भी, आज का न्यूज में हम देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष दौरा में निकले और उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो इनके साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है। तो इनको कभी कहीं कुछ मौत हो जाती है तो उसमें राजनीति करते हैं, कभी कुछ बात हो जाए तो उसमें जो बेतुकी बात रहती है, तो इनके साथ जो नेगेटिव फैक्टर छोड़ेगा नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अपशगुन तो कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बलात्कार, हत्या और उठाईगिरी जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसी अपशगुन के आधार पर इनकी सरकार चली जाएगी। अपशगुन है कि नहीं है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं लोग, यहाँ पर हम एनसीबी की रिपोर्ट में हम हाईएस्ट उस पे जा रहे हैं और यहाँ पर बलात्कार, हत्या और उठाईगिरी की कहते हैं कार्रवाई लगातार हो रही है। लगातार यहाँ आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। इस पर अमरजीत भगत जी बोले, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रही, लेकिन असली परीक्षा तो जनता की अदालत में होगी। सुप्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। तो सियासी आरोप प्रत्यारोप तो अभी तक हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी दल के भीतर उनके कामों से कोई शगुन या अपशगुन जैसी स्थिति है? इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस छिड़ने की वजह है मंत्री अमरजीत भगत का बयान, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जब दौरे पर निकलते हैं तो उनके वाहन से टक्कर हो जाती है, एक व्यक्ति की मृत्यु उसमें हो जाती है और ये अपशगुन है और शगुन अपशगुन दिखता है। दूसरी तरफ इस पर भी पलटवार किया गया। इस पर भी ये कहा गया कि दरअसल असली में अपशगुन कांग्रेस पार्टी के राज में प्रदेश में दिख रहा है। और अमरजीत भगत कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के हमारे साथ में जुड़ गए। अमरजीत जी, आपका ये जो बयान है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कामों में कुछ अपशगुन जैसी स्थितियां दिख रही हैं, इस पर पलटवार हुआ है। उनका कहना है कि आपकी सरकार में प्रदेश में ज्यादा अपशगुन हो रहे हैं। ये क्या तर्क था अपशगुन कहने का आपका? देखिए, घर से जब निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारा चीज ऐसा दिखता है जो शगुन माना जाता है। अगर कोई गाय दूध पिला रही है बछड़े को, शगुन माना जाता है। अगर कोई पानी भर के आ रहे हैं देखते हैं तो घड़ा में, तो शगुन माना जाता है। अगर कोई गाड़ी जाकर कहीं ठुक जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको अपशगुन माना जाता है। आप एक अच्छे काम के लिए निकले हैं और आप कहीं पर आपकी गाड़ी फंस जा रही है, तो ये सब तो अपशगुन है। और अपशगुन कई लोगों का बददुआ भी लगता है। जैसे अब प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय थे, नेता प्रतिपक्ष धर्म कौशिक थे, उन लोगों को हटाए हैं तो उन लोगों का बददुआ लग रहा है लोगों को। चलिए, हमारे साथ में अरुण साहब जी भी जुड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहब, अगर आप सुन पाए हो तो। अमरजीत भगत जी अभी भी IBC 24 पर जुड़े हैं और कह रहे हैं कि कुछ संकेत होते हैं घर से निकलने पर, जिनको देखकर हम मानते हैं कि ये अच्छा शगुन है या अपशगुन है। आपके निकलने पर दरअसल पुराने कुछ नेताओं की बद्दुआ है, इसका तर्क भी वो दे रहे हैं। क्या उत्तर है आपका? एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर अमरजीत भगत जी जिस प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो तरस आ रहा है, राज्य सरकार के एक मंत्री एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर किस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी अशोभनीय है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, एक स्तरहीन बात राज्य सरकार के एक मंत्री कर रहे हैं, ये ठीक उचित नहीं है। लेकिन जवाब में बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि कांग्रेस के राज में अपशगुन हो रहे हैं। जवाब भी वैसे ही आया।
मुझे लगता है कि आज जो विषय है कि आज किस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार ये राज्य की सरकार कर रही है, किस प्रकार से आदिवासी समाज के साथ इस सरकार में अन्याय और अत्याचार हुआ है, तो ये तो आज जिस प्रकार से हर वर्ग में आक्रोश और नाराजगी राज्य सरकार के ऊपर है, तो कांग्रेस के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं और इसलिए उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। भगत जी, उटपटांग बयानबाजी बौखलाकर हो रही है, आपने सुना होगा साहब साहब को। मैं साहब को साधुवाद देता हूं कि आप स्तरहीन और इस टाइप का जो टिप्पणी की है वो चलो आप अपने स्तर से बोल सकते हो। मैं देखो शहर एक बोलचाल और जो व्यवहार में होता है उसको मैंने कहा था कि सगुन और अपशकुन के बारे में आपके प्रति मेरा कोई दुर्भावना या वो नहीं है, लेकिन आप लोगों का टिप्पणी मैंने देखा था कि जसपुर जिले में जो घटना हुई उसको किस प्रकार से आप लोगों ने राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। तो राजनीतिक दल में आप विपक्षी होने के नाते आपका स्वाभाविक रूप से बनता है कि आप आरोप लगाएं और इस तरह से बयान जारी करें, लेकिन जो था उसको मैं बता दिया क्या सगुन है क्या अपशगुन है। कोई बौखलाहट है भगत साहब, कोई बौखलाहट है? आप घर से निकलते हैं और कुछ चीज हो जाए तो मतलब बोलते हैं यार जो है अपशगुन हो गया यार। तो मैं उसी को बोल रहा हूँ कि ये जो घर से निकलते ही अपशगुन हो गया। अरुण साहब आप जो आम बोलचाल की भाषा उसे वो बता रहे हैं, कह रहे हैं आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। वही जो मैं बोला कि साहब आए और बोलते हैं ना, जैसे बात ये है कि एक दुर्भावना से बात नहीं है। आप निश्चित रहे हमारी ऐसी कोई जी अरुण साहब कहें अपनी बात। नहीं, मुझे क्या कहना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। मैं मनोज मंडावी जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करके लौट रहा था और रास्ते में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और उसको जिस प्रकार से अमरजीत भगत जी ने एक अपशगुन और ऐसी वैसी बातों से जोड़ा, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लोकतंत्र में बातों की भी अपनी मर्यादा है, घटनाओं को किस प्रकार से जोड़ना ये है। ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो अप्रत्याशित रूप से हो गई, उसको लेकर ऐसी बयानबाजी ठीक नहीं है। हम राजनीति करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी राजनीतिक मुद्दों पर हो, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। कुछ तर्क भी रखे गए अरुण साहब यहाँ इस मंच पर भी रखे गए कि जो नेता थे आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता को अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया, एक सभा के बाद में प्रभारी को हटा दिया गया। ऐसे जब आप कार्य करते हुए नेताओं को बीच में हटाते हैं, घर बुलाकर अपमान करते हैं, इससे भी बद्दुआएं लगती हैं या इससे भी दुर्भावनाएं बनती हैं। इस तरफ भी इशारा है। एक तरह से आप तंज भी मान सकते हैं, तर्क भी मान सकते हैं। आदिवासी समाज के साथ तो अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने तो छत्तीसगढ़ में केंद्र में मंत्री आदिवासी समाज से बनाया हुआ है। बड़े बड़े नेताओं को हमने बड़े बड़े पदों पर आदिवासी समाज को दिया है। आज एक आदिवासी समाज की बेटी को आजादी के 75 साल बाद कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी के पहल पर आज एक आदिवासी समाज की बेटी नहीं, पर क्या प्रदेश में कुछ नेताओं का दिल दुखा, आप ऐसा मानते हैं बीजेपी में नई नियुक्तियों से या उनको हटाने से? पार्टी में कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी समय समय पर दी जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसलिए उसको इस तरह से बातों से जोड़ना वो ठीक नहीं है। आदिवासी समाज की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, बल्कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय और अत्याचार जी आज ही आपने मीटिंग की है और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप और सरकार जो है वो आदिवासियों के हित में काम नहीं करती और क्या काम बीजेपी करे उसका भी वो कह रहे हैं और स्तरहीन बयान है ये भी कह रहे हैं। साहु जी को बहुत साधुवाद, लेकिन आपके सामने तो टिप्पणी आपने गिना दिया ना कि किस प्रकार से विष्णुदेव साय को हटाया गया। ठीक आदिवासी दिवस था
विश्व आदिवासी दिवस, उस दिन उनको हटाना, कितना बड़ा उनका बेइज्जती किया आदिवासी समाज का आप लोगों ने। ये अच्छा नहीं किया। अगर हटाना ही था तो पहले हटा देते या बाद में हटा देते। पुरेंद्रश्वरी जी को बुला करके और सभा चल रहा था, स्वागत समारोह से उनको थमा दिया गया कि गो टू पवेलियन, आप वापस जाइए, आपको यहाँ से हटाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए इनको, धर्म कौशिक जी को बीच में ही आप लोगों ने हटा दिया, तो उनका क्या उनको खुश हैं कि नाराज है, आप जानेंगे हमसे तो बेहतर। जी साहब आप कल मोहन मरकाम जी प्रदेश की बैठक में नहीं थे, वो क्यों नाराज हैं, इसकी चिंता करिए अमरजीत भाई। आपकी पार्टी में कैसी लड़ाई चल रही है, कैसे एक आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो नाराज होकर कल की बैठक में शामिल नहीं हुए, इसकी तो बात करिए। हमारी चिंता मत करिए भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं का जी सम्मान। भगत साहब, अपनी पार्टी की फिक्र करने की नसीहत है। नहीं, वो तो हर किसी के लिए लागू होता है, लेकिन जो सामने घटित होती है उसको लोग कहते हैं अगर जो घटनाक्रम है उसको राजनीति में है तो चर्चा भी होगी, आप बोलेंगे उसका भी चर्चा होगा। नहीं, जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, सबका चर्चा होता है। तो आपकी पार्टी जो कर रही है लोगों के साथ, उस पर चर्चा हो रहा है कि किस प्रकार घर बुला करके किसको जी अमरजीत जी, लेकिन एक सवाल है जनता के जहन में इन पूरी कन्वर्सेशन या बातचीत से उठ सकता है, क्या हम इतना आगे बढ़ने के बाद में भी आज भी शगुन अपशगुन इनसे घटनाओं को या घटनाक्रम को जोड़ेंगे? तंज कसने के, राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के और भी कई शब्द या तरीके हो सकते हैं। अच्छा, आप घर से निकले और हपट के गिर गए, दांत टूट गया, तो क्या बोलेंगे उसको? आपकी गाड़ी ठुक गई, आपकी कुछ ऐसी हो गई तो बोलो आप क्या बोलेंगे? साहब आप ही बताएं। आप ही बताओ ना, शुभ बोलेंगे अशुभ बोलेंगे कि सगुन बोलेंगे अशुभ? मैं आप ही से पूछता हूँ। जी अरुण साहब जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को शुभ सगुन अपशगुन की बात इस प्रकार से, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे सहानुभूति हो और कोई बात करे, लेकिन उसको सगुन अपशगुन से जोड़कर जी चलिए, अच्छी बात है साहब आप इसमें सकुशल रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट कर सकुशलता के ऊपर थोड़ा संतोष जाहिर किया था। आप दोनों का शुक्रिया करते हैं, अपनी बातें आप लोगों ने रखी, खुलकर रखी और साफ साफ शब्दों में रखी। धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, IB स्टूडियो पर बात रखने के लिए। जी।